जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एडिएबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में देखिए निकाय में परिवर्तन होता है। अब निकाय में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि वह ना ही वातावरण को ऊष्मा देता है और ना ही वातावरण से ऊष्मा को लेता है। इसके लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे अगर ट्यूब फटता है तो उससे जो निकलने वाली हवा होती है वो क्या होती है, तो ठंडी होती है। जबकि ट्यूब में भरा हुआ जो हवा होता है वो क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन जब वो ट्यूब से बाहर निकल रही होती है उस समय अगर आप वहाँ पर उसको फील करेंगे तो वो ठंडा होता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब ट्यूब फटता है तो उसको क्या होता है, प्रसारित होना होता है, मतलब बाहर में आकर वातावरण में फैलना होता है। तो क्या वो फैलने के लिए बाहर के वातावरण से ऊष्मा लेता है या एनर्जी लेता है? बिल्कुल भी नहीं। वो बाहर के वातावरण से ऊष्मा नहीं लेता है, बल्कि उसके अंदर में जो खुद का जो आंतरिक ऊर्जा था यानी कि इंटरनल एनर्जी था, उस इंटरनल एनर्जी का ही वो क्या करता है, तो प्रयोग करता है खुद को फैलाने के लिए। मतलब उसके अंदर में जो खुद का जो आंतरिक ऊर्जा था उस ऊर्जा का ही प्रयोग करेगा वो खुद को क्या करने के लिए, तो फैलाने के लिए। तो इस वजह से वहाँ का हवा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक से प्रसारित करते हैं यानी कि अचानक से फैलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अवस्था में था अब वो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सेम वही प्रोसेस है कि वो खुद जब उसको फैलाया जाता है तो खुद को फैलाने के लिए अपने आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग कर लेता है, इंटरनल एनर्जी का प्रयोग कर लेता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है और उससे जब इंटरनल एनर्जी निकलेगा तो वो उसका ताप क्या हो जाएगा, तो गिर जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब तीसरा जो हम लोग लेते हैं, जैसे अगर आपके पास में थर्मस है, थर्मस में चाय भरा हुआ है, कुछ समय के बाद अगर वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा तो थर्मस को अगर आप हिला देंगे कस के तो क्या देखेंगे कि चाय फिर से कुछ गर्म हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब देखिए, जो भी द्रव होता है उस द्रव में क्या होता है, द्रव में बहुत सारा परत होता है, बहुत सारा लेयर होता है। अब उस लेयर के बीच में एक बल काम करता है, उसको या तो फिसलने के लिए, क्या तो उस बीच में एक लेयर होता है, या तो उसको फिसलने में मदद करेगा या तो उसके फिसलने का विरोध करेगा। यही 2 काम करेगा। क्या काम करेगा? द्रव के बीच में जो परत होगा उस परत को एक दूसरे पर फिसलने में वो बल क्या करेगा, मदद करेगा, या तो उसका विरोध करेगा। वही बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्यान बल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चाय है, चाय को जब हिलाए तो उसके श्यान बल के विरुद्ध में क्या, तो उसके जो श्यान बल के विरुद्ध में एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो ज़ोर ज़ोर से फिसलता है एक दूसरे के परत के ऊपर। इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, एनर्जी पैदा हो जाता है, जिस कारण से चाय क्या हो जाती है, तो गर्म हो जाती है। तो क्या ये जो थर्मस के अंदर में जो चाय थी, तो क्या इसको बाहर से वातावरण, मतलब बाहर के वातावरण से ऊष्मा मिला क्या? नहीं, क्योंकि थर्मस क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये है हमारा एडिएबेटिक प्रोसेस। और इस वीडियो में जो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ऊष्मागतिकी निकाय किसको कहते हैं। अब देखिए, ऊष्मागतिकी जो निकाय होगी ना, उसकी अवस्था को हम लोग ताप, दाब और आयतन, क्या तो ताप, दाब और आयतन में उसको व्यक्त कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो सिलेंडर में भरा हुआ गैस क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय है। सेम उसी तरीके से अगर एक आपके पास में फुटबॉल है, तो फुटबॉल में जो भरा हुआ गैस है या फुटबॉल में जो भरा हुआ क्या है, वायु है, वो ऊष्मागतिकी निकाय है, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, ताप, दाब और आयतन के पद में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम। आज हमारा ऊष्मा का थ्योरी वाला पार्ट समाप्त होता है। आज के बाद हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जैसे या तो रेलवे में पूछा गया है, या तो एसएससी में पूछा गया है, या तो पीसीएस में पूछा गया है, या तो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, या तो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन से आएगा। मतलब इसके बाद जो हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट को ही करेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरी वाला पार्ट समाप्त हो चुका है।
और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मेरा जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें का थ्योरी वाला पार्ट को जाकर ज़रूर देखें। फिर आपको ये इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा क्वेश्चंस पर, तो आपको बेटर ढंग से समझ में आएगी और आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।